सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा है कि 26वीं तरमीम को पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट फैसला ही खत्म कर सकता है। बेंचेस इख्तियारात केस में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने आईनी बेंच के फैसले से इत्तेफाक करते हुए 20 सफ़हात पर मुश्तमिल नोट जारी कर दिया। नोट में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने लिखा है कि कवानीन के आईनी होने या ना होने का जायजा सिर्फ आईनी बेंच ले सकता है। किसी रेगुलर बेंच के पास आईनी तशरीह का इख्तियार नहीं। आईनी बेंच ने दुरुस्त तौर पर 2 रुकनी बेंच के हुक्मनामे वापस लिए। उन्होंने नोट में लिखा कि 26वीं तरमीम इस वक्त आइन का हिस्सा है। तरमीम में सब कुछ खुली किताब की तरह वाज़ेह है। हम इस तरमीम पर आंखें और कान बंद नहीं कर सकते। ये दुरुस्त है कि तरमीम चैलेंज हो चुकी और फ्री कैन को नोटिस भी जारी हो चुके हैं। केस फुल कोर्ट में भेजने की दरखास्त का मेरिट्स पर फैसला होगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि 26वीं तरमीम को पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट फैसला ही खत्म कर सकता है। जब तक ऐसा हो नहीं जाता मामलात इस तरमीम के तहत ही चलेंगे। आईनी तशरीह कम अज कम 5 रुकनी आईनी बेंच ही कर सकता है। किसी रेगुलर बेंच को अपने इख्तियारात से तजावुज नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान में एंटी करप्शन के इदारों की मजबूत बनाने और गवर्नेंस में इस्लाहात के लिए आलमी मालियाती फंड IMF का वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। जराये का कहना है कि IMF का वफ्द 14 फरवरी को पाकिस्तान में कयाम करेगा। जराये के मुताबिक एंटी करप्शन और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इक़दामात $7 अरब के बेल आउट पैकेज का हिस्सा है। वफ्द नैब अदलिया समेत मुख्तलिफ इदारों और वजारतों के हुक्काम से मुलाकातें करेगा। वफ्द की जुडिशल कमीशन और सुप्रीम कोर्ट हुक्काम से भी मुलाकात का इम्कान है। जराये का कहना है कि अदलिया की आज़ादी और जजों की तैनाती के तरीक़ेकार पर बातचीत का इम्कान है। मुलाकातों का मकसद कानूनी हुक्मरानी, इस्दाद बदउनवानी और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए इक़दामात का जायजा लेना है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से ईरान के वज़ीर ख़ारजा सईद अब्बास इराक़ची ने टेलीफोन राब्ता किया, जिसमें फ्री कैन ने गज़ा में फ़लस्तीनियों की मुसलसल हालत ज़ार पर तबादला ख्याल किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली खान के मुताबिक दोनों वज़रा ने मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर ख़ुसूसी तवज्जो मरकूज़ भी की। गज़ा के लोगों को बेघर करने की तजवीज़ पर तबसरा करते हुए नायब वज़ीर आज़म ने इस इंतहाई परेशान कुन गैर मुनसिफाना करार दिया। तर्जुमान के मुताबिक इन्होंने जोर दिया है कि फ़लस्तीनी सरजमीन फ़लस्तीनी अवाम की है। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल करारदादों के मुताबिक 2 रियासती हल ही वाहिद काबिल अमल और मुनसिफाना ऑप्शन है। नायब वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि पाकिस्तान 1967 से पहले की सरहदों पर मबनी एक खुद मुख्तार और मुत्तसिल फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत जारी रखेगा। एक ऐसी फ़लस्तीनी रियासत जिसका दारुल हुकूमत अल-क़ुद्स शरीफ है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि ताकतवर बहरिया समुद्री तिजारत के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। पाक बहरिया की अमन मशकों के तीसरे रोज़ कराची में महफूज समंदर खुशहाल मुस्तकबिल के उन्वान से पहले अमन डायलॉग की इफ्तिताही तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें अमन डायलॉग में शरीक ममालिक की बहरी अफ़वाज के चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और दीगर ओहदेदारान शरीक हुए, जबकि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी थे। अमन डायलॉग की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि दुनिया बड़ी मुआशी तब्दीलियों से गुजर रही है। तिजारती टैरिफ एक बड़ा चैलेंज बनकर सामने आया है। ये हमारा इज्तमाई फर्ज है कि समंदरी तिजारत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका कोशिशें करें। इन्होंने कहा कि आलमी मुआशी निज़ाम मैरी टाइम पर इन्हिसार करता है। बहर हिंद आलमी तेल और गैस के 50% ज़खायर रखता है। बहरी तिजारत का मईशत में बुनियादी किरदार है। बहरी शोबे में दरपेश गैर रिवायती चैलेंजेस से निमटने के लिए इज्तमाई इक़दामात नागज़ीर हैं।